श्री कृष्ण कहते हैं, पत्नी के किस दिन चूड़ी पहनने से पति की उम्र कम हो सकती है। श्री कृष्ण की सीख, अमावस्या की चूड़ियां और प्रेम की परीक्षा। वृंदावन की भूमि पर एक समय ऐसा था जब चारों ओर हरियाली थी, नदी की कलकल बहती धारा थी और जीवन सरल था। उसी गांव में एक नवविवाहित जोड़ा रहता था, गौरी और विवेक। गौरी अत्यंत श्रद्धालु और श्री कृष्ण की परम भक्त थी। उसका विश्वास था कि हर कठिनाई में श्री कृष्ण उसकी रक्षा करेंगे। विवेक एक साधारण किसान था, परंतु गौरी का प्रेम और उसका भोलापन उसके जीवन को दिव्यता से भर देता था। शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे, लेकिन दोनों का प्रेम ऐसा था मानो जन्मों का साथ हो। हर सुबह गौरी तुलसी को जल चढ़ाती, श्री कृष्ण को भोग लगाती और फिर विवेक के माथे पर तिलक कर उसे खेतों के लिए विदा करती। चूड़ियों की खनक के साथ उसकी दुनिया सजती थी और विवेक की दुनिया बस गौरी की मुस्कान में ही बसती थी। एक दिन गांव की बुजुर्ग महिला अम्बा दादी घर आई। उन्होंने गौरी को श्रृंगार करते देखा और कहा, बिटिया, आज अमावस्या है। आज के दिन नई चूड़ियां मत पहनना, वरना पाप लगेगा। गौरी चौंक गई, दादी, यह क्यों? चूड़ियां तो सुहाग की निशानी होती हैं। दादी बोली, बिटिया, श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी को समझाया था कि अमावस्या का दिन पितरियों और तामसिक शक्तियों से जुड़ा है। इस दिन श्रृंगार, विशेषकर चूड़ी पहनना, पति की आयु पर प्रभाव डाल सकता है। ये बातें लोक विश्वासों में हैं, पर हर विश्वास में कोई गूढ़ तत्व छुपा होता है। गौरी थोड़ी घबराई, पर उसने ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि यह सब अंधविश्वास है। श्री कृष्ण उसके रक्षक हैं, फिर किसी दिन की चूड़ियां क्या असर डालेंगी? उसने लाल रंग की कांच की नई चूड़ियां पहनी और खुद को दर्पण में देखकर मुस्कुराई। जैसे ही चूड़ियां उसके हाथों में खनकीं, हवा का एक झोंका आया और तुलसी के दीपक की लौ बुझ गई। उसी क्षण खेतों में काम करता विवेक अनायास ही जमीन पर गिर पड़ा। पास के मजदूर उसे घर लेकर आए। वह बेहोश था, शरीर तप रहा था। गांव के वैद्य ने जांच कर कहा, कोई दैविक बाधा है। इलाज से पहले पूजन करना होगा। गौरी भयभीत थी। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वह श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे बैठ गई और कहने लगी, प्रभु, आपने तो कहा था कि आप हर संकट से रक्षा करेंगे। मेरे विवेक को क्या हो गया? मैंने कुछ गलत किया क्या? रात में रोते रोते उसे नींद आ गई। सपने में श्री कृष्ण प्रकट हुए। नील वस्त्र, मोर मुकुट, मधुर मुस्कान, गौरी की आंखों से अश्रु बह निकले। श्री कृष्ण बोले, गौरी, प्रेम जब स्वार्थ बन जाए तब उसमें विवेक नहीं बचता। तुमने जानबूझकर अमावस्या के दिन नई चूड़ियां पहनी, यह जानते हुए भी कि वह दिन पति के लिए संकट ला सकता है। तुम्हारा प्रेम दृढ़ है, पर ध्यान और श्रद्धा के बिना प्रेम अधूरा होता है। गौरी बोली, प्रभु, क्या मैंने केवल चूड़ियां पहनकर इतनी बड़ी भूल कर दी? क्या इतनी सी बात से किसी की उम्र कम हो सकती है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, गौरी, यह चूड़ियों की बात नहीं है, यह अहंकार की बात है। जब कोई स्त्री अपने श्रृंगार को स्वयं से ऊपर रख देती है और लोक धर्म की बातों को मिथक कहकर त्याग देती है, तब वह अनजाने में अपने प्रिय को कष्ट में डाल देती है। गौरी फफक पड़ी, मैं क्या करूं प्रभु? मेरा विवेक तो मुझसे दूर होता जा रहा है। श्री कृष्ण बोले, प्रायश्चित करो। कल सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पीपल के पेड़ के नीचे 108 बार मेरी गीता का यह श्लोक जप करो। पतिव्रता धर्मे स्थितां स्त्री चूड़ालंकारं नियमतः विवर्जयेत अमावास्यायां। जो स्त्री पतिव्रता धर्म का पालन करती है, वह अमावस्या के दिन चूड़ी या आभूषणों का त्याग कर पति की आयु की रक्षा करती है।
और फिर उस दिन कोई भी श्रृंगार मत करना, केवल भक्ति में लीन रहो। मैं देख रहा हूं तुम्हारा प्रेम सच्चा है। सुबह होते ही गौरी ने वैसा ही किया। पीपल के नीचे बैठकर उसने श्री कृष्ण के श्लोकों का जप किया। दिन भर उपवास रखा, कोई श्रृंगार नहीं किया, चूड़ियां भी उतार दी। रात के समय विवेक को अचानक होश आया। उसकी आंखें खुलीं और सबसे पहले उसने गौरी को देखा, साधारण वेश में, पर आंखों में गहराई और आस्था से भरी। विवेक की आंखों से भी आंसू बह निकले। गौरी, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे अंधकार से खींचकर लौटा लाया हो। गौरी बोली, वो श्री कृष्ण थे जिन्होंने हमें हमारी भूलों का ज्ञान कराया। मैंने अमावस्या की चूड़ियां पहनकर अनजाने में एक भूल की थी, लेकिन उन्होंने रास्ता दिखा दिया। इसके बाद गौरी ने संकल्प लिया कि वह अब लोकमान्यताओं को भी सम्मान देगी और श्रृंगार का अर्थ केवल सौंदर्य नहीं बल्कि भावनाओं का संकल्प मानेगी। श्री कृष्ण की यह सीख जीवन भर गौरी और विवेक के साथ रही। श्रृंगार तब तक शुभ है जब तक उसमें श्रद्धा और मर्यादा हो, परंतु जब वह केवल दिखावे के लिए हो जाए तब वह आस्था नहीं, अहंकार बन जाता है। वृंदावन में अब भी कहते हैं कि जो स्त्रियां अमावस्या के दिन नई चूड़ियां पहनने से बचती हैं और पति की लंबी उम्र के लिए उपवास और संयम रखती हैं, उनके घरों में सुख, स्वास्थ्य और प्रेम बना रहता है। और श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे गौरी अब रोज कहती है, प्रभु, आज मैं चूड़ियां नहीं पहन रही हूं, लेकिन मैं आपके प्रेम और विवेक की लंबी उम्र के लिए हर भाव में श्रृंगारित हूं। अगर आप श्री कृष्ण जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।